बीपीएससी की इसमें गड़बड़ी है, गलती है, मैं इसको मान रहा हूँ, इसको स्वीकार रहा हूँ। अब बीपीएससी को सुधर जाना चाहिए। तो ये कंप्यूटर वाला मामले में फंसे हैं ये बीपीएससी। 1 का 2 में, 2 का 3 में, 3 का 4 में देने का ये तुक बना है, जो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। मैं इसका विरोध करता हूं। इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हो रहा है, उस वेरिफिकेशन को बीपीएससी अब खुद अपने स्तर से करे। जिन लोगों ने गलत किया उन पर केस चलना चाहिए, क्योंकि बच्चों के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करके आप कुछ अपना उल्लू सीधा करेंगे, ये अच्छी चीज़ नहीं। बिहार में नौकरी की बाढ़ ला दी है, तो एक थोड़ा सा रहमो करम अगर बच्चों पर कर दें तो बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। कि एज रिलैक्सेशन नितांत आवश्यक है, क्योंकि बच्चों के घर उजड़ने से बच जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं हूँ आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि बीपीएससी TRE 1.0 रिजल्ट पर पटना हाई कोर्ट ने सवाल उठाया है। और देखिए, अब राज्य सरकार से और बीपीएससी आयोग से 4 सप्ताह के अंदर हल्फनामा दायर करने की बातें कही गई है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ दरोगा गुरु रहमान सर हैं। सर, पटना हाई कोर्ट ने सवाल खड़ा कर दिया। देखिए, माननीय पटना हाई कोर्ट का सवाल खड़ा करना बिल्कुल लाजमी था, और हम लोग भी जान रहे थे कि कोर्ट में मामला जाएगा तो पटना हाई कोर्ट निश्चित रूप से इस पर कुछ ना कुछ सवाल खड़ा करेगा। क्योंकि जहाँ तक आपको बात रही कंप्यूटर वाले रिजल्ट का, तो कंप्यूटर के बारे में शुरू से ही लड़के चिल्ला रहे थे, सारे बच्चे चिल्ला रहे थे। बच्चों को किसी तरह से कहीं से भी किसी तरह का कुछ सोल्यूशन तो दूर, आश्वासन तक नहीं दिया गया। तो बेचारे ऊहापोह की स्थिति में हाई कोर्ट गए, और माननीय हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया है। निश्चित रूप से बीपीएससी की इसमें गड़बड़ी है, गलती है, मैं इसको मान रहा हूं, इसको स्वीकार रहा हूं। अब बीपीएससी को सुधर जाना चाहिए, क्योंकि बार बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना है। हम उससे लगता है कि समस्या का निराकरण नहीं होगा जब गलती ही नहीं करे, तो गलती ऐसा हुआ क्यों। सबसे बड़ी बात है कि अतुल प्रसाद सर के बारे में बोला जा रहा था कि बहुत ईमानदार, बहुत ईमानदार, बहुत ईमानदार, लेकिन Tier 1 तो अतुल प्रसाद सर के समय हुआ था, Tier 2 भी उन्हीं के समय में हुआ, लेकिन दोनों बार में गड़बड़ी हुई। ये दूसरी बात है कि तीसरे Tier 3 में आपको क्वेश्चन आउट हुआ, तो क्वेश्चन कैंसिल हुआ, और कैंसिल हुआ, दोबारा पेपर हुआ, और किसी तरह गड़बड़ी नहीं हुई। तो ये कंप्यूटर वाला मामले में फंसे हैं ये बीपीएससी। और आपको दूसरी बात कि हम लोग बोलते हैं, आज तक नहीं, हम पार्ट 1 से पढ़ा रहे हैं, 94 से पढ़ा रहे हैं, और जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट होता है तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जिस परीक्षा का हो, जिस परीक्षा का, उसी परीक्षा का सप्लीमेंट्री रिजल्ट होता है। और ये बीपीएससी पता नहीं कौन सा कानून निकाल के सप्लीमेंट्री रिजल्ट 1 का 2 में, 2 का 3 में, 3 का 4 में देने का ये तुक बना है, जो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। मैं इसका विरोध करता हूँ, 100% विरोध करता हूँ। छात्र के साथ अन्याय हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं। माननीय मुख्यमंत्री इसको अब संज्ञान में लें और छात्रों को साथ न्याय दें। तो क्या गुरु रहमान सर मानते हैं कि बीपीएससी आयोग की कहीं ना कहीं गलती हुई है, जिसकी वजह से पटना हाई कोर्ट ने सवाल खड़ा किया है? हाँ बिल्कुल, माननीय पटना हाई कोर्ट ने सवाल खड़ा किया है। अगर ये बात माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में होती तो इस तरह का बात नहीं होता, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने जिस तरह का विश्वास जताया बीपीएससी पर, बीपीएससी उस विश्वास पर खरा नहीं उतरा और छात्रों के साथ अनदेखी हुई है। अभी भी मैं कह रहा हूँ सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात, अभी भी मैं कह रहा हूँ डोमिसाइल नीति की बात, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि एज रिलैक्सेशन कम से कम 10 साल क्यों नहीं दे रहे भाई आप? 10 साल एज रिलैक्सेशन मांग रहा है, नौकरी नहीं मांग रहा है। और उसके बाद आप, अभी मैं कह रहा हूँ कि आपको ये कीजिए, एज रिलैक्सेशन हो गया, सप्लीमेंट्री हो गया, आपको डोमिसाइल नीति लागू करने की बात हो गई, और ये सारा चीज़ करने के बाद और वेरिफिकेशन, इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हो रहा है, उस वेरिफिकेशन को बीपीएससी अब खुद अपने स्तर से करे, किसी को सौंपे नहीं, क्योंकि जिसके बाद सौंप रही है वो गड़बड़ कर दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री सजग हैं, माननीय शिक्षा मंत्री सजग है, क्योंकि मैं माननीय शिक्षा मंत्री को उस समय से जानता हूं जब वो एएसपी थे तब, और उनकी हिम्मत को भी जानता हूं। उनको रॉबिनहुड की छवि बनी थी भागलपुर दंगा के समय में, वो मैं उनकी सारी चीज़ जान रहा हूँ। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में आज तो मामला आ ही गया होगा, क्योंकि हाईकोर्ट का डिसीजन है। 4 सप्ताह के अंदर हल्फनामा दायर करने की बातें कही गई है। हाँ बिल्कुल, हलफनामा दायर करें, और नहीं तो इन लोग पर केस चले। जिन लोगों ने गलत किया उन पर केस चलना चाहिए, क्योंकि बच्चों के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करके आप कुछ अपना उल्लू सीधा करेंगे, ये अच्छी चीज़ नहीं है। बीपीएससी आयोग से और राज्य सरकार
दोनों से जवाब मांगा जा रहा है। हाँ, तो राज्य सरकार जवाब देगी। राज्य सरकार ने नियुक्त किया है बीपीएससी के चेयरमैन को, क्यों नियुक्त किया है, बीपीएससी के सचिव को क्यों नियुक्त किया है। माननीय मुख्यमंत्री ने नियुक्त इसीलिए न करवाया होगा भाई कि तुम परीक्षा अच्छा से कंडक्ट कराओ। जो आदमी अच्छा से परीक्षा कंडक्ट नहीं कराता है, डीबी अच्छा से नहीं कराता है, सप्लीमेंट्री के बारे में नहीं सोचता है, डोमिसाइल के बारे में नहीं सोचता है, आपको एज रिलैक्सेशन के बारे में नहीं सोचता है, एक ही परीक्षा में 2 तरह का नियम लगाता है, तो निश्चित रूप से ये इसके लिए राज्य सरकार से ज़्यादा बीपीएससी दोषी है और बीपीएससी को इसका जवाब देना होगा। माननीय मुख्यमंत्री इसको संज्ञान में लिए हुए हैं, निश्चित रूप से इनको जवाब देना होगा। सर, कंप्यूटर शिक्षक और सप्लीमेंट्री को लेकर टीआरई 1 में याचिका दायर था, तो क्या जो अभ्यर्थी थे जो इंतजार कर रहे थे वो कंप्यूटर शिक्षक हो या फिर सप्लीमेंट्री का जो इंतजार कर रहे हैं, तो क्या उनको अब राहत मिलेगी? बिल्कुल 100%। माननीय हाई कोर्ट के ऊपर कोई नहीं है। माननीय हाई कोर्ट का ये आदेश है और माननीय मुख्यमंत्री इस पर सजग है। निश्चित रूप से उनको लाभ मिलेगी। एक रिक्वेस्ट माननीय मुख्यमंत्री से हाथ जोड़कर गुरु रहमान कर रहा है कि कम से कम एज रिलैक्सेशन 10 साल दे दिया जाए। ये नौकरी नहीं, एज की बात है, क्योंकि बहुत बच्ची और बच्चों का एज खत्म हो गया है। और माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार में कि स्त्रियों में, बिहार के ट्रांसजेंडरों में, बिहार में नौकरी की बाढ़ ला दी है। तो ये थोड़ा सा रहमो करम अगर बच्चों पर कर दें तो बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। सर, एक सवाल ये भी है, आप एज रिलैक्सेशन की बात किए, एज रिलैक्सेशन को लेकर लगातार जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो परेशान है। कभी बीजेपी दफ्तर जाते हैं तो कभी सीएम आवास जाते हैं। आप भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने गए थे और अब जो एज रिलैक्सेशन को लेकर अभ्यर्थी परेशान है वो गुरु रहमान सर का भी दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो क्या उनको न्याय मिलेगा? देखिए, एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, क्योंकि टीआर 1 में आपने 10 साल का दिया था और उसके बाद आप नहीं दे रहे हैं। तो एक बात बताइए, जिस बच्चे का या बच्ची का एक ही बार परीक्षा देने में फेल कर गया, उसका एज भी खत्म हो गया, तो वैसी परिस्थिति में 10 साल का रिलैक्सेशन देने में इनकी क्या जाती है? इनसे नौकरी मांग रहा है बच्चा। टीआरई 4 में लोग मौका मांग रहा है, नौकरी नहीं चाहिए, टीआरई 4 में मौका चाहिए। अब दीजिए। मौका देना चाहिए और मुझे माननीय मुख्यमंत्री पर पूरा विश्वास है कि इनको मौका मिलना चाहिए, मिलेगा। और बीपीएससी के अध्यक्ष इससे शिक्षा ले कि बार बार हाई कोर्ट आप लोग को कोचे नहीं, और अब हाई कोर्ट कोचने पर आप लोग कोई निर्णय लें। इसलिए आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर ध्यान दीजिए। कंप्यूटर वाले शिक्षक हड़बड़ाए नहीं, उनके पक्ष में फैसला गया है। तीसरी बात की डोमिसाइल नीति के बारे में माननीय मुख्यमंत्री सोचे। और चौथी बात की एज रिलैक्सेशन नितांत आवश्यक है, क्योंकि बच्चों के घर उजड़ने से बच जाएगा। चलिए देखिए, मेरे साथ दरोगा गुरु रहमान सर थे। आपको बता दें कि कल जिस तरीके से पटना हाई कोर्ट ने बीपीएससी टीआरई 1.0 को लेकर सवाल खड़ा कर दिया, और देखिए बीपीएससी आयोग से और राज्य सरकार से 4 सप्ताह के अंदर हल्फनामा दायर करने की बातें कही गई। अब देखिए, इसको लेकर रहमान सर ने साफ साफ कह दिया कि जो भी कंप्यूटर शिक्षक थे और जो सप्लीमेंट्री को लेकर परेशान थे उनके लिए अच्छी खबर है, उनको राहत मिलेगी। पटना हाई कोर्ट ने जिस तरीके से सवाल उठाया है, साफ तौर पर बीपीएससी आयोग को और राज्य सरकार को जवाब देना चाहिए। साथ ही साथ देखिए, जो भी अभ्यर्थी एज रिलैक्सेशन को लेकर परेशान है उनको लेकर भी गुरु रहमान सर बोल रहे हैं कि उनको भी न्याय मिलेगा, और सीएम नीतीश से आग्रह कर रहे हैं कि जो भी अभ्यर्थी एज रिलैक्सेशन को लेकर परेशान है उनको टीआरई 4 में मौका दीजिए। वो आपसे नौकरी नहीं मांग रहे, बस एग्जाम देने के लिए मौका मांग रहे। और भी क्या कुछ कहना था, आपने तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखी है। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तो धन्यवाद।